प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर है। आज रामगढ़ भगवानपुर, रेवाड़ी जिले के गांव रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों को धरना देते हुए 127 दिन बीत चुके हैं। आज 128वां दिन है और ग्रामीण चाहते हैं कि भगवानपुर में ही 200 बेड का सरकारी अस्पताल बने। इस मांग को लेकर आप सारी डिटेल जानते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर दोहरा देता हूं। 17 जून को यहाँ धरना शुरू हुआ था। 29 जून को यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग दलों के नेता, विशेष रूप से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। 13 जुलाई को ग्रामीणों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए भगवानपुर गांव से धरना स्थल से लेकर के रेवाड़ी तक पदयात्रा की, जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। इसके बाद में मानव श्रृंखला बनाई गई, रामगढ़ से बुडानी गांव तक गांव में भी पहुंचे और संघर्ष के जो भी रास्ते अपनाए जा सकते थे वो रास्ते अपनाए। वॉलीबॉल का खेल भी किया गया, खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई और लोकतंत्र के दायरे में रह करके, अपनी सीमाओं में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जो आजमाया जा सकता है उन उपायों को कमेटी आजमा रही है। और एम्स संघर्ष समिति जिस तरह गठित हुई थी उसी तरह यहाँ रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति बनी हुई है। और यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं उन लोगों में और धरने को जो समर्थन दे रहे हैं उन लोगों में कुछ प्रमुख लोग हैं। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल यानी 23 अक्टूबर को चंडीगढ़ में उनकी कबीर कुटीर पर, उनके निवास स्थान पर मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात कही है। प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि अस्पताल के लिए उनके गांव की जमीन, भगवानपुर की जमीन हर लिहाज से उपयुक्त है। प्रतिनिधिमंडल में जो शामिल थे उनमें हम बता दें कि कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, अनिल यादव सरपंच प्रतिनिधि, वीरेंद्र मीरपुर गांव से शेर सिंह और फीदेड़ी से अभय सिंह, ये 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 23 अक्टूबर को मिला। और प्रतिनिधिमंडल में शामिल कामरेड राजेंद्र सिंह से एनजेपी हरियाणा की बातचीत हुई। कामरेड राजेंद्र का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी, उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में जो बेहतर होगा वह किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही, कामरेड राजेंद्र ने जो हमको जानकारी दी हुई ये दी है कि 11 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें फिर से बुलाया है, प्रतिनिधिमंडल को फिर से आमंत्रित किया है कि आप 11 नवंबर को एक बार फिर आ जाइए, तब तक वह चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। इस कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भगवानपुर के ग्रामीणों के बीच संवाद हुआ था। भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि की भी राव इंद्रजीत सिंह से बात हुई थी। राव इंद्रजीत सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि आप यहाँ रेवाड़ी शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए जमीन दे दीजिए और हम यहीं पर अस्पताल बनवाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने यह आश्वासन अपनी तरफ से दिया था और इस बारे में शुरुआती दौर में राव इंद्रजीत सिंह प्रयास करते भी दिखाई दिए। भगवानपुर की ग्राम पंचायत के पास पत्र आए, ये सारी पुरानी कहानी आप कई बार सुन चुके हैं। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर भी जगह देखी गई। स्वास्थ्य मंत्री जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, उन्होंने कई जगहों पर अस्पताल के लिए जगह की तलाश की। वह सहबाजपुर भी गई, इसके अलावा गोकलगढ़ भी गई। गोकलगढ़ का भी प्रस्ताव तैयार हुआ जो बाद में खारिज हो गया रेलवे लाइन के कारण। अब भगवानपुर के ग्रामीणों का और भगवानपुर के धरने को समर्थन दे रहे लोगों का सीधा सीधा तर्क ये है, और कामरेड राजेंद्र सिंह के बिहाफ पर हम बता रहे हैं, उनका सीधा तर्क ये है कि उनके गांव से बेहतर दूसरी कोई जमीन नहीं है। बस स्टैंड भी वहां आने वाला है, इसलिए अस्पताल यहीं पर बनाया जाए। दूसरी ओर आरती सिंह राव ने कई गांवों का विजिट किया। इसके बाद जो है भगवानपुर के शुरुआत में लगा कि भगवानपुर में भी अस्पताल बन सकता है, लेकिन बाद में आरती सिंह राव ने यह संकेत दिए कि जिस जगह पर मौजूदा अस्पताल है वहीं पर काफ़ी जगह है, ट्रॉमा सेंटर की भी जगह है और इधर जो पुराना अस्पताल जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वहीं पर काफ़ी जगह है, वहीं पर 200 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। अभी एनजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पुरानी जगह पर ही जहाँ पर अस्पताल है वहीं पर जो है 200 बेड का अस्पताल सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भगवानपुर के ग्रामीणों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। भगवानपुर के ग्रामीण अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं, अपने हिसाब से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अपने हिसाब से केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर दबाव बना रहे हैं। कामरेड राजेंद्र यादव ने एनजेपी से बातचीत में आज हमसे ये कहा है कि रास्ते का तो सवाल तब उठेगा जब सरकार की तरफ से कोई पेशकश आएगी। रास्ते की जमीन को लेकर कोई विवाद ग्रामीणों की तरफ से आएगा ही नहीं। सरकार जैसा चाहेगी उस तरह का प्रस्ताव ग्रामीण मान लेंगे। सरकार पहल तो करे, लेकिन 128वें दिन तक भी सरकार का कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर बैठे लोगों के बीच नहीं पहुंचा है। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में संवादहीनता
अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। जब ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, उनकी बात सरकार के किसी न किसी प्रतिनिधि को सुननी चाहिए, उन्हें आश्वासन देना चाहिए। सरकार के पास कोई ठोस तर्क है, सरकार के पास इनकार करने की कोई वजह है, तो वह ग्रामीणों के बीच आकर के बतानी चाहिए। ग्रामीण ये तर्क दे रहे हैं कि जो पुराना अस्पताल बना हुआ है वह जल भराव वाली जगह है, इसीलिए तो शहर से बाहर अस्पताल करना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है क्या नहीं वह नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। 11 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी इस मामले में उचित कदम उठाएंगे और भगवानपुर के ग्रामीणों के साथ खड़े होकर के अस्पताल बनवाने की पहल करेंगे। दोस्तों, आप रामगढ़ भगवानपुर के तर्क के बारे में कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।